ओके अभी इस एग्जांपल में देखो क्या करना है। दिस एग्जांपल सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। ओके एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। ओके कोई देखो इसमें क्या मिनिमाइजेशन ऑफ जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। तो जेड इक्वल टू क्या है x1 माइनस 3x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट क्या दिया है 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस और इक्वल टू 7। सेकंड कंस्टेंट है 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 12 एंड थर्ड कंस्टेंट है माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस और इक्वल टू 10 वेयर x1 x2 x3 ग्रेटर और इक्वल टू क्या है 0। अभी इसका सॉल्यूशन देखो बाय सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करना। फिर से एग्जांपल पढ़ लेना कंस्टेंट क्या है वो। ठीक है देखो अभी दिस इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑफ जेड ये एग्जांपल में जैसे लिखा है वही लिखा है। ओके देखो यहाँ पे मतलब दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रेंट फर्स्ट डॉट मतलब फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो 3x1 मतलब 1.3 नहीं है फर्स्ट कंस्ट्रेंट है। ओके सो ये फर्स्ट इक्वेशन है उसको फर्स्ट से डिनोट किया है यहाँ पे। ये सेकंड कंस्ट्रेंट सेकंड लाइन एंड थर्ड कंस्ट्रेंट दिस वन। सही देखो अभी कन्वर्ट द एलपी प्रॉब्लम टू स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे क्या दिया टू मिनिमाइज जेड वी मैक्सिमाइज जेड डैश इक्वल टू माइनस जेड। मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमाइज क्या ये मिनिमाइज जेड मतलब मैक्सिमाइज जेड डैश इक्वल टू माइनस जेड। सो मैक्सिमाइज जेड डैश इक्वल टू इसको माइनस जेड मतलब नहीं कि ये जो जेड है जेड यहाँ पे क्या है x1 माइनस 3x2 प्लस 3x3 है ना इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो क्योंकि माइनस जेड चाहिए ना। मैक्सिमाइज जेड जेड इक्वल टू माइनस जेड जेड इसमें पुट करने के बाद क्या आ गया माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3। ये हो गया मैक्सिमाइज जेड डैश। अभी जेड डैश के लिए सॉल्व करेंगे मतलब जेड डैश की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है मैक्सिमाइज ऑफ जेड डैश उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब नहीं मिनिमाइज ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है देखो अभी कांस्टेंट देखो कांस्टेंट वन क्या है 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस और इक्वल टू 7। सही है मतलब ये वाला कांस्टेंट ये देखो दिस इज लेस और इक्वल टू 7 मतलब दिस इज लेस देन और इक्वल टू कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू मतलब नहीं क्या विद नॉन नेगेटिव राइट हैंड साइड ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल s1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 क्योंकि लेस और इक्वल टू है तो इसमें ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल s1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। सही है सेकंड कंस्टेंट 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर और इक्वल टू क्या है माइनस 12। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड में माइनस 12 है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो क्या करो पता है कि दिस कंस्टेंट विद नेगेटिव राइट हैंड साइड है टू हैंडल द नेगेटिव राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर एंड रिवर्स द साइन मतलब ये ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा जब भी अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटर और इक्वल टू का साइन चेंज हो जाता है लेस और इक्वल टू हो जाता है। सही है तो इक्वेशन क्या बन गया ये माइनस 2x1 माइनस 4x2 लेस और इक्वल टू 12 ये सेकंड कांस्टेंट का इक्वेशन आ गया। अभी देखो लेस और इक्वल टू आ गया मतलब स्लैक वेरिएबल। सही है नाउ दिस इज लेस देन और इक्वल टू मतलब कांस्टेंट विद अ नॉन नेगेटिव राइट हैंड साइड सो ऐड स्लैक वेरिएबल s2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 ऐड करेंगे इसमें स्लैक वेरिएबल। सही है s2 ऐड कर दिया तो इक्वेशन क्या बन गया माइनस 2x1 माइनस 4x2 प्लस s2 इक्वल टू 12। देन नोट फॉर x1 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन देखो 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 सो 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 12 इज ऑलवेज सेटिस्फाइड मतलब नहीं कि ये जो है ना कौन से हिसाब से ये माइनस 12 is always satisfied thus the redundant so however redundant constraint so however we produce by systematically applying the rules for the standard for conversion। ये इतना चीज याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ ये इक्वेशन याद रखो ये उसके बाद ये इक्वेशन। सही है उसके बाद थर्ड कांस्टेंट के ऊपर जाएंगे थर्ड कांस्टेंट 3 क्या है माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस और इक्वल टू 10 अगेन लेस देन है लेस देन और इक्वल टू कांस्टेंट विद नॉन नेगेटिव राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव है ना राइट हैंड साइड तो ऐड स्लैक वेरिएबल है ना ये पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया था अपन ने क्योंकि यहाँ पे ना क्या नेगेटिव था राइट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पे लिखा ये कांस्टेंट विद नॉन नेगेटिव राइट हैंड साइड सो ऐड स्लैक वेरिएबल s3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस s3 इक्वल टू 10। सही है अभी आगे जो है अभी देखो कौन सा इक्वेशन याद रखेंगे ये पहला s1 वाला दूसरे बाद ये s2 वाला उसके बाद दिस s3 वाला। सही है तो अभी देखो ट्रांसफॉर्म एलपी प्रॉब्लम टू स्टैंडर्ड फॉर्म इज मैक्सिमाइज z डैश इक्वल टू माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 ये कैसे लिखा क्योंकि देखो ये कांस्टेंट जो है ना
S1 S2 S3 ऐड किया ना, तो यहाँ पे 0 S1 0 S2 0 S3 ऐड करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट पहला वाला देखो, -3x1 -x2 + 2x3 + s1 = 7, ऐसे हम जी देखो। तो ये पहला कांस्टेंट है जो अपन ने फाइंड किया, देखो ये कांस्टेंट। देन दिस इज सेकंड कांस्टेंट, ये वही लिखा है वहां पे, देखो देखो सेकंड कांस्टेंट -2x1 -4x2 + s2 = 12। देन थर्ड कांस्टेंट कहाँ से, ये थर्ड कांस्टेंट ये -4x1 + 3x2 + 8x3 + s3 = 10। इसी को अपन ने क्या लिख सकते हैं इन जनरल, देखो ये अभी देखो सेटअप द इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, अभी टेबल फॉर्म करना है। देखो ये टेबल कैसे फॉर्म की है, देखो अभी सही है। अभी टेबल फॉर्म करने के लिए ने क्या, ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन के हिसाब से कि ये टेबल फॉर्म करेंगे। तो देखो ये इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो ये इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, देखो z डैश प्लस x1 -3x2 प्लस 3x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 s3 इक्वल टू क्या आएगा, 0। सही है, इक्वल टू 0 आएगा, राइट। नेक्स्ट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ये इक्वेशन, दिस इज 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, 7। उसके बाद का इक्वेशन ये है, -2x1 -4x2 प्लस 0s1 प्लस s2, ये वाला प्लस 0s3 इक्वल टू 12, है ना, ऐसे लिख सकते हैं उसको क्योंकि जीरो मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट ये इक्वेशन, -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस 0s1 प्लस 0 इंटू s2 प्लस s3 इक्वल टू 10। अभी इन चारों इक्वेशन में से ये टेबल लिखा, सेटअप द इनिशियल सिंपलेक्स टेबल। देखो अभी पहला ये z डैश मतलब ये देखो z डैश वैसे वैसे है, यहाँ पे 1 कैसे है, ये x1 का कोएफिशिएंट है ना, ये z डैश वैसे वैसे, ये x1 कॉलम ये x2 कॉलम, मतलब देखो ये 1 है ना, ये x1 देखो यहाँ पे 1। अब ये s1 मतलब कौन सा, ये देखो ये x1 मतलब देखो x1, ये x1 है, ये x1 है, ये x1 है, ये x1 है, सही है। तो ये इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 3 -2 -4, देखो यहाँ 1 3 -2 -4। वैसे ही उसके बाद में दिस इज x2 मतलब यहाँ पे ये ये और ये क्या है, वो -3 -1 -4 3, देखो ये आ गया। उसके बाद ये x3 का 3 2 0 8 आएगा। उसके बाद यस वन है, नहीं यस वन का 0 1 0 0 आएगा। फिर यस टू का 0 0 0 1 0, सही है। उसके बाद 0 0 0 1, और राइट हैंड साइड मतलब देखो ये राइट हैंड साइड यहाँ पे 0 ही है। उसके बाद 7 12 10, देखो ये 0 7 12 12 10 आ गया ये टेबल। ये टेबल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल कैसे निकाला, क्लियर हो गया। उसके आगे चलो, उसके आगे परफॉर्म सिंप्लेक्स इटरेशन। अभी परफॉर्म करेंगे सिंप्लेक्स इटरेशन। देखो अभी इसमें ना z डैश का रो देखो, z डैश एक्चुअली ये ने क्या लास्ट में लिखना चाहिए था, जैसे इस क्वेश्चन में पहले लिखा है, पहले लिखा है ऐसा कुछ जरूर नहीं। तो अपन ये r1 देखेंगे। अभी देखो z डैश का रो देखना है। अभी z डैश के देखो एंटरिंग वेरिएबल द मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट इन z डैश रो इज -3। z डैश में मोस्ट नेगेटिव मतलब ने मोस्ट नेगेटिव यहाँ पे कौन सा है, -3। हाईएस्ट नेगेटिव में से हाईएस्ट है ना, मोस्ट नेगेटिव। ओके, मोस्ट नेगेटिव यहाँ पे कौन सा है, -3। तो -3 को लेंगे अंडर x2। -3 कौन सा है ना, ये z डैश रो में 1 है, क्या मोस्ट नेगेटिव नहीं है, -3 है। 3 मतलब ये -3 कौन सा, x2 कॉलम है, तो वही लिखा है अंडर x2, सही है। सो x2 एंटर्स द बेसिस, सही है। अभी लिविंग वेरिएबल, अभी x2 एंटर कर रहा है, मतलब ये x2 एंटर कर रहा है, सही है। अभी लीव कौन सा कर रहा है, लिविंग वेरिएबल। देखो कैलकुलेट रेशियो ऑफ राइट हैंड साइड टू पॉजिटिव कोएफिशिएंट इन द x2 कॉलम, सही है। मतलब x2 कॉलम में ने क्या राइट हैंड साइड मतलब ने क्या क्या बोला यहाँ पे, हाँ देखो लिविंग वेरिएबल कैलकुलेट रेशियो राइट हैंड साइड टू पॉजिटिव कोएफिशिएंट इन द x2। देखो ये टेबल में, टेबल के हिसाब से देखो, देखो राइट हैंड साइड डिवाइड बाय यहाँ पे 0 है, मतलब ये z डैश की नहीं निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, सिर्फ देखो यहाँ पे s1 s2 s3 जो ये स्लैक वेरिएबल है, s1 s2 s3,
मतलब ये S1 S2 S3 सही है। अब ये S1 S2 S3 कैसे है, मतलब ये जो अपन ने निकाला ना, ये देखो यहाँ पे ना इन जनरल ये S1 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो यहाँ पे देखो ये S1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे S1 लिखा। ऊपर मैंने क्या Z डैश क्यों लिखा, देखो पहले इक्वेशन में Z डैश का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए बेसिस Z डैश, उसके बाद ये S1, उसके बाद ये S2, उसके बाद ये S3। जो इक्वेशन है ना यहाँ पे दिया ही वैसे है ना, इसमें देखो पहले Z डैश, उसके बाद ये S1 S2 S3 वो बेसिस लिया है। राइट हैंड साइड कैसे लिया ये तो क्लियर है। अभी आगे है ना रेशो निकालेंगे, ये जो रेशो निकाला लिविंग वेरिएबल कैलकुलेट द रेशो ऑफ राइट हैंड साइड टू पॉजिटिव कोएफिशिएंट इन द x2 कॉलम। तो ये S1 इक्वल टू देखो ये S1 मतलब ने क्या ये एंटरिंग वेरिएबल कौन सा x2 है, x2। अभी राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या है 7 डिवाइड बाय -1 करेंगे, -1 मतलब नहीं क्या ये x2 कॉलम याद रखो, x2 कॉलम क्या है -1 -4 3, मतलब ये S1 S2 S3 का। और राइट हैंड साइड उसकी क्या है 7 12 10। तो क्या करो रेशो निकालना है, तो रेशो को कैसे निकालेंगे 7 डिवाइड बाय -1 ये वाला सही है, और फिर 12 डिवाइड बाय -4, फिर 10 डिवाइड बाय 3। अब ये दोनों क्या निगेटिव है, ये निगेटिव को कैंसिल कर देंगे, अपने को नॉन निगेटिव चाहिए सही है। नॉन नेगेटिव मतलब आखिरी कौन सा बचा है, देखो यहाँ पे लिखा है इग्नोर द कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, इग्नोर द कोएफिशिएंट इज नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, S3 आ रहा है 10/3 सही है, मतलब ये आ रहा है, मतलब S3 क्या हो गया लिविंग वेरिएबल, द मिनिमम पॉजिटिव रेशियो इज फॉर S3, सो S3 लीव्स द बेसिस। लिविंग वेरिएबल कौन सा हो गया S3 लीव्स द वेरिएबल, मतलब S3 की जगह क्या आएगा x2 आएगा नेक्स्ट इसमें। तो देखो कैसे आएगा, ऑपरेशन लगाएंगे उसके लिए। देखो पायोट एलिमेंट क्या हो गया, अभी पायोट एलिमेंट मतलब नहीं कि ये S3 लीव कर रहा है ना, और देखो x2 और S3 में कॉमन कौन सा है 3, मतलब ये जो 3 है ना 3 क्या है पायोट एलिमेंट। तो 3 को देखो अभी दिस द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ x2 कॉलम एंड S3 रो इज 3 सही है, परफॉर्म द रो ऑपरेशन। तो ये जो पायोट एलिमेंट है इस 3 को 1 बनाना है, तो ये रो को ये पूरे रो को डिवाइड बाय क्या करेंगे 3 से करेंगे, वही किया है। देखो R3 टेंड्स टू R3 डिवाइड बाय 3, सो देखो न्यू R3 आ गया यहाँ पे, न्यू R3 देखो क्या आ गया यहाँ पे देखो 4 3 8 0 0 1 10 यही लिखा है, डिवाइड बाय 3 कर दिया देखो -4 डिवाइड बाय 3 1, क्योंकि 3/3 1 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे 3 है 3/3 1, उसके बाद 8/3 0 0 1/3 10/3। ये अपडेटेड कौन सा देखो इसमें देखो -4/3 लिख दिया ये, और यहाँ पे x2 लिख दिया क्योंकि S3 की जगह x2 आ रहा है ना, एंटर x2 कर रहा है ना सही है। अभी देखो ये जो है ना अभी बाकी के ऑपरेशन ये एलिमेंट जो चेंज किए ना R1 R2 R3, मतलब देखो इसको R0 लिया है, इसको R0 लिया है, इसको R1 लिया है, इसको R2 लिया है, तो इस हिसाब से तो देखो ऑपरेशन लगाएंगे ठीक है। ऑपरेशन कैसे लगाएंगे देखो सही है। अभी देखो पहला ऑपरेशन क्या है R0 टेंड्स टू क्या है R0 प्लस 3 R3 सही है। सो देखो यहाँ पे देखो 3 R3 R0 पहले देखो ऊपर के टेबल में R0 क्या है वो लिख दो पहले, क्या है R0 ऊपर के टेबल में देखो R0 मतलब ये वाला रो 1 -3 3 0 0 0 0 सही है, उसके बाद प्लस 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 ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू सही है। अभी ये R3 जो है ना ये R3 कौन सा लेंगे पता है कि न्यू वाला, ये वाला R3 मत लेना ना, मतलब ये R0 R1 R2 R3 ये वाला R3 मत लेना, जो डिवाइड बाय 3 की है वो R3, वो न्यू वाला R3 कौन सा है ये मतलब ये वाला ये सही है, ये न्यू वाला R3, सो न्यू R3 न्यू x2 रो सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये दिस इज -4/3, दिस इज 1, उसके बाद क्या है 8/3 है, उसके बाद क्या है 0 है, उसके बाद क्या है 0 है, उसके बाद 1/3 है, उसके बाद क्या है 10/3 सही है। इसको अगर सॉल्व किया, इसको अगर सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आएगा दिस इज इक्वल टू आएगा -3, इसको अगर सॉल्व किया इसका आंसर आएगा 0, इसको अगर सॉल्व किया 3 3 कैंसर इसका आएगा 11, इसको अगर सॉल्व किया 0 ये भी 0 आएगा, ये क्या आएगा 1 आएगा क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ 0 प्लस 1, और ये क्या आएगा ये आएगा 10 क्योंकि 3 3 कैंसिल 10 प्लस 0 10। देखो अभी
ये देखो -3 0 11 देखो -3 0 11 0 0 1 10 ये आ गया, सही है। मतलब ये R0 आ गया। नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे अपन R1 किसको, इस ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन है वो, किसको, क्योंकि ये अभी R0 प्लस 3 R3 कैसे लगाया पता है क्या, क्योंकि ये जीरो करना है ना अपने को, ये वाला एलिमेंट मतलब नहीं क्या, कौन सा एलिमेंट, ये वाला, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट अपने को क्या करना है, जीरो। तो इसको जीरो करने के लिए ये ऑपरेशन लगाए, देखो R0 देखो माइनस, ये जीरो करना है ना, तो ये -3 R0 मतलब ये -3, ये R0 प्लस 3 × R3 क्या है, R3 अपन ने मतलब ये वैल्यू है ना, इसको डिवाइड बाय 3 किया है, न्यू लाइन की वो 1 है, तो 3 - 3 0, उस हिसाब से ऑपरेशन लगाना है, सही है। मतलब ये जो 1 है ना, तो ये जो है, ये जो कुछ भी वैल्यू है इसके वहां पे 3 R3 कर देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पे नहीं क्या +3 रहता तो यहाँ पे माइनस किया रहता, ठीक है। अभी सेकंड ऑपरेशन क्या है, R1 के लिए। तो R1 के लिए देखो कैसे ऑपरेशन, ये वैल्यू क्या है, R1 टेंड्स टू, सॉरी, हाँ, R1 टेंड्स टू, R1 वैसे की वैसे, R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1, तो R1 प्लस क्या करेंगे, R3, सही है, क्योंकि -1 है ना, क्योंकि 1 R1 इन R1 प्लस 1 इंटू R3 करेंगे, प्लस क्योंकि -1 है तो 1 इंटू R3, ये जो वैल्यू रहेगी तो 1 इंटू करेंगे, जैसे ऊपर के इसमें 3 इंटू R3 किया था ना, अभी सेम ऑपरेशन, अभी ये ऑपरेशन के हिसाब से देखो, तो यहाँ पे देखो R1 क्या है, यहाँ पे ये R1 है, 3 -1 2 1 0 0 7, उसके बाद +1 × +1 × +1 × +1 × +1 × अभी न्यू वाला R3 क्या है, देखो ये वाला -4/3, उसके बाद 1, उसके बाद 8/3 0 0 1/3 और ये 10/3, सही है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 5/3, सही है। ये आएगा 0, ये आएगा 14/3, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1/3, दिस इज 1/3 एंड 7 प्लस 10/3, तो 21 10 31/3। देखो ये जो है ना, ये चेक करो इसके साथ, देखो ये वाला 5/3, उसके बाद 0 है, उसके बाद 14/3 है, 1 0 1/3 31/3, ये देखो ये सही है। सिमिलरली अभी R4, अभी नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे वैल्यू क्या है, 4 है ना, यहाँ पे देखो R3 को R2 को चेंज करना है ना, अभी R1 को तो चेंज हो गया, अभी यहाँ पे -4 है, तो देखो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, R2 + 4 R3, क्योंकि -4 है ना वहां पे, सही है। तो R2 टेंड्स टू R2 + 4 R3, R2 कौन सा रहेगा, ये पहले के टेबल है ना, ये वाला टेबल, R2 कौन सा, ये -2 -4 0 0 1 0 12, यहाँ पे +4 इंटू +4 इंटू +4 इंटू +4 इंटू +4 इंटू +4 इंटू +4 इंटू, क्लियर है। अभी 4 इंटू R3 कौन सा, न्यू वाला, ये देखो न्यू, ये न्यू -4/3, उसके बाद 1, उसके बाद 8/3, उसके बाद 0 0 1/3 और ये आ जाएगा 10/3, से दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू -22/3, ये वैल्यू आ जाएंगी 0, ये वैल्यू आ जाएंगी 32/3, है ना, 4 इंटू 8 एंड दिस इज अगेन 0, दिस इज 1, ये वैल्यू 1 आ जाएगी और ये 4/3 आएगा, सही है। और ये आ जाएगा 12 + 4 40/3 मतलब 36 76/3, ये देखो यहाँ पे, देखो ये, देखो ये रो, देखो ये आ गई, -22/3 0 32/3 0 1 4/3 76/3, सही है। अभी आगे आगे हो गया, मतलब ये पूरे निकल गए, ये तो ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं अपन, है ना, दिस इज R3, क्योंकि R3 को अपने R3 डिवाइड बाय R3/3 कर दिया, मतलब ये वाला जो है ना, ये न्यू लाइन न्यू रो वही है वो, ये सही है। अभी आगे ये फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गया, सही है।
अभी सेकंड इटरेशन में फिर से निके जैसे ऊपर के इटरेशन में क्या किया था अपन ने, पहले एंटरिंग वेरिएबल कौन सा रहेगा, मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट इन z डैश रो। नेक्स्ट अगेन इटरेशन 2, एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट इज z डैश रो इज -3, अगेन यहाँ पे -3, लेकिन ऊपर के इसमें कौन सा था, x2 था, है ना, -3 x2 पे था। अभी इसमें कौन सा है, -3 x1 में, मतलब एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव -3 है, सो x1 एंटर द बेसिस, मतलब x1 एंटर करेगा। सी अभी रेशो निकालेंगे, रेशो कैसे निकालेंगे, रेशो कैसे निकालेंगे, ये जो x1 है क्या है, -3 5/3 -22/3 -4/3, सही है। तो इसको छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, S1 S2 x2 का रेशो, सही है। तो इसमें देखो अभी ये राइट हैंड साइड में क्या है, लिविंग वेरिएबल अपने को चेक करना है ना, देखो S1 S2 x2 तीन ही करेंगे। अभी राइट हैंड साइड में क्या है, ये S1 का 31/3 76/3 और 10/3। अभी रेशो निकालना है ना, रेशो मतलब क्या है, दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू, यहाँ पे जो रेशो आएगा वो, फिर दिस डिवाइड बाय दिस वन, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस वन, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों रेशो जो है ना, यहाँ पे जो रेशो आएगा ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसको कट करेंगे, सिर्फ ये वाला रेशो लेंगे, कौन सा, 31 डिवाइड बाय 5/3, तो ये आ जाएगा 31/5। देखो आगे किए, देखो यहाँ पे देखो 31/5 मतलब 6.2, ये नेगेटिव है दोनों, उसको इग्नोर कर दिया, सही है। मतलब कौन सा हो गया, एंटर कौन सा कर रहा है अभी, ये जो है ना कौन सा एंटर कर रहा है, यस वन लीव कर रहा है, यस वन की जगह क्या आएगा, यक्स वन। एंटर वेरिएबल कौन सा है, सेकंड इटरेशन में यक्स टू एंटर द बेसिस एंड लिविंग विद द मिनिमम पॉजिटिव रेशियो फॉर यस वन, सो यस वन आ रहा है ना, ये यस वन है ना, दिस इज यस वन यस टू एंड यक्स टू, यस वन आ रहा है ना, तो मिनिमम पॉजिटिव रेशियो फॉर यस वन, सो यस वन लीव्स द बेसिस। सो पायोट एलिमेंट कौन सा हो गया, पायोट एलिमेंट यस वन, देखो द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन यक्स वन कॉलम एंड यस टू रो, देखो यक्स वन कॉलम और यस वन रो कॉमन क्या है, 5/3, ये कौन सा हो गया, सेकंड इटरेशन का पायोट एलिमेंट, सही है। देखो पायोट एलिमेंट 5/3 है। अभी परफॉर्म रो ऑपरेशन, सेम जैसे ऊपर के इटरेशन में किया ना, जो पायोट एलिमेंट है उस पायोट एलिमेंट को अपन क्या बनाएंगे, वन, तो मतलब इसको वन बनाने के लिए ये पूरे रो को डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5/3 से, है ना, ये जो पूरा रो है इसको डिवाइड बाय करेंगे 5/3, तो नेक्स्ट रो आएगा, देखो देखो इस, देखो R1 टेंड्स टू R1 into 3/5, 3/5 मतलब डिवाइड बाय 5/3, सो न्यू S1 रो बिकम्स X1 रो, मतलब न्यू X1 जैसे ऊपर के इसमें नहीं क्या, न्यू X2 रो हो जाएगा, अभी इसमें X1 रो हो जाएगा, न्यू S1 रो बिकम्स X1 रो, तो देखो ये देखो न्यू रो क्या आ गया, 1, है ना, मतलब इसको डिवाइड बाय 5/3 किया तो 1, ये 0 ही रहेगा। अभी 14/3 डिवाइड बाय 5/3 तो हो जाएगा 14 बाय, मतलब देखो यहाँ पे, देखो ये 14/5 आ गया, देन उसके बाद 40 इसको नहीं, 1 बाय इसको 5/3 मतलब ये 3/5 आएगा, देखो 3/5, उसके बाद ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट 0 है तो 0 बच गई, ये 1/3 डिवाइड बाय 5/3 तो ये 1/5 आ जाएगा, देखो 1/5, देन उसके बाद का एलिमेंट क्या है, 31/3 है, तो इसको डिवाइड बाय 5/3 करेंगे तो क्या आएगा, है ना, मतलब 31/3 डिवाइड बाय करेंगे 5/3, तो इसी का होता है 31/3 इंटू 3/5 होता है, 3 कैंसल, तो 31/5, सही है ना, कैसे डिवाइड किया, तो ये आ गया 31/5, देखो लास्ट, ये न्यू रो आ गया R1 लिया है, मतलब यहाँ पे जो ये रो लिया है ना अपने R1, दिस इज R0, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, तो देखो अभी नेक्स्ट एलिमेंट आ गया ये 1 0 14/5 3/5 0 1/5 31/5, अभी किसको जीरो करेंगे, अभी जीरो करेंगे अपन किसको, है ना, इसको तो वन बनाया, इसको वन बनाया, सही है, इसको जीरो करेंगे, -3 को जीरो करेंगे, -22/3 को जीरो करेंगे, 4/3 को जीरो करेंगे, ठीक है, ये तो इसको तो वन बनाया, तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, देखो R0 को चेंज कर रहे हैं ना अपन, किसके हिसाब से, R1 के हिसाब से, सही है ना, ऊपर के इसमें किसके हिसाब से चेंज किया था, R3, क्योंकि R3 को अपन ने जो एक्स पायोट एलिमेंट के R3 के हिसाब से लिया था ना, रो R3, है ना, रो R3 लिया था ना अपन ने, तो उस हिसाब से चेंज करें, अभी R0 को चेंज करेंगे R1 के हिसाब से, है ना, नेक्स्ट इसको वन बनाया ना अपन ने, R1 मतलब R2 को चेंज करेंगे और R3 को चेंज करेंगे, सही है, तो ऑपरेशन क्या लगेंगे, देखो R0 R2 R3, अभी यहाँ पे R0 क्या है, -3,
तो -3 है और ये वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा +3R1, सही है। देन यहाँ पे ये -22/3 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, R2 है ना ये, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा +22/3R1। ये -4/3 है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा +4/3R1। देखो यही ऑपरेशन लगा है, देखो ये R0 + 3R1 सही है, वही लिखा हुआ। अब देखो अभी इस हिसाब से चेंज करेंगे, तो पहला ऑपरेशन क्या है, देखो पहला ऑपरेशन क्या है, देखो R0 टेंड्स टू R0 + 3R1। R0 मतलब ये वाला, ऊपर के टेबल के ऊपर मत जाएगा, जैसे नहीं कि इटरेशन 2 सॉल्व करने हैं तो इटरेशन 1 का टेबल का यूज करें, सही है। मतलब दिस इज -3 0 11 0 0 1 10, सही है। +3 इंटू +3 इंटू +3 इंटू +3 इंटू +3 इंटू +3 इंटू +3 इंटू, सही है। अभी ये R1 कौन सा लेंगे, ये वाला R1 मत ले लेना, कौन सा मतलब ये वाला R1, सही है। इटरेशन 2 में जो न्यू R1 लिया है ना, ये न्यू R1 मतलब ये यही पे लिखा है, देखो ये R1 लिख लो, सही है। दिस इज 1 0 14/5, this is 3/5, this is 0 1/5 and this is 31/5। तो ये एलिमेंट ये R0 है ना, ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये क्या आएगा 0 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 97/5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू है ना, दिस इज 9/5, सही है। इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 1 + 3/5 मतलब 8/5 और इसकी वैल्यू आएगी 143/5। कैलकुलेशन कर लेना, 10 + 3 इंटू 31/5। अब ये चेक करो, ये 0 देखो 0 0 97/5 9/5 0 8/5 143/5, सही है। ये आ गया रो, उसके आगे ये न्यू लाइन तो ऑलरेडी निकल चुकी है, ये जो है ना यही लाइन है वो, ठीक है। इसके आगे का ऑपरेशन क्या है, R2 और R3 को भी चेंज करना है ना, तो R2 का ऑपरेशन क्या है, R2 इक्वल टू क्या है ऑपरेशन वो, R2 + 22/3R1 है ना, R2 + 22/3R1, सही है। तो दिस इज इक्वल टू R2 क्या है यहाँ पे, R2 मतलब ऊपर का R2, ऊपर के टेबल, ये यहाँ पे R2 क्या है, ये -22/3, दिस इज 0 32/3 plus 0 sorry equal to 0 equal to 1 equal to 4/3 and equal to 76/3। यहाँ पे +22/3 +22/3 +22/3 +22/3 +22/3 +22/3 और +22/3 इंटू न्यू R1 किधर गया, ये देखो ये R1 न्यू R1, दिस इज 1 दिस इज 0 दिस इज 14/5, यहाँ पे क्या आएगा 3/5 अगेन 0 1/5 एंड दिस इज 31/5, सही है। सही है, तो फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन में क्या आएगा, मतलब ये हो गया ना, ये कैलकुलेशन में आ जाएगा -22/3 + 22/3, ये 0 हो जाएगा, सही है। उसके आगे ये भी 0 आएगा, इसके आगे इसका सॉल्व करेंगे 22/3 14/5, तो इसको अगर सॉल्व किया 32 15, ऊपर के इसमें कितना दिया, ये 32/3 है, यस। इसको अगर सॉल्व किया तो इसका आता है 156/5, इसको अगर सॉल्व किया इसका देखो 3 3 कैंसल, दिस इज 22/5, इसको अगर सॉल्व किया तो इसका था 1 क्योंकि 2 इंटू 0 है, ये 0 इधर इसके साइड 22/3, फिर ये 22/3 इंटू 1/5 है, तो इसको अगर सॉल्व किया 4/3 + 22/3 इंटू 1/5, ये 1/5 चाहिए, तो इसको अगर सॉल्व किया तो इसका क्या था, दिस इज 14/5, फिर इसका आखिरी 76/3 + 22/3 इंटू 31/5, इसको अगर सॉल्व किया तो इसका था 354/5। देखो यहाँ ये चेक करो, ये जो वैल्यू आती है ना, ये देखो यहाँ 0 0 156/5 22/5 1 14/5 354/5, सही है। अभी आगे
आगे का रो ने के आप लोग निकालो कौन सा, ये ऑपरेशन लगाएंगे R3 टेंस टू R3 प्लस 4/3 R1, जैसे ऊपर के लिखा ना 0 1 32/5 4/5 0 3/5 58/5, कैसे निकालेंगे ये, जैसे ऊपर में अपन ने किया ना सॉल्व, जैसे कौन सा ऑपरेशन R3 टेंस टू R3 प्लस 4/3 R1, सो R3 ऊपर का R3 क्या है -4/3 1 8/3 0 0 1/3 10/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, सही है। और इनटू में न्यू लाइन ये वाला लाइन R1, ये 1 0 0 1 0, उसके आगे 14/3 14/5 है ना, ये पूरे सॉल्व करो तो ये सॉल्व करने के बाद ये आता, ये जो है ना 0 1 मतलब ये तो वैल्यू 0 आएगी, इसके बाद दिस इज 1 आएगा, फिर ये जो सॉल्व करेंगे ये आएगा 32/5, उसके बाद 4/5 0 3/5 58/5, और ये x1 और ये वाला जो रो कौन सा ये है, ये वाला पूरे रो निकल गए, R0 भी निकल गया, R1 निकल गया, R1 मतलब ये, R2 निकल गया रो ऑपरेशन के हिसाब से, मतलब ये ऑपरेशन जो लगा है ना ये ऑपरेशन के हिसाब से, और R3 भी निकल गया, सही है। अभी आगे फिर से चेक करो, आगे ने क्या मोस्ट नेगेटिव है क्या, है क्या z डैश में मोस्ट नेगेटिव, कोई नेगेटिव है क्या इसमें, नहीं है, बस एंड कर देंगे यहाँ पे, अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, सही है। तो देखो स्टेप नंबर 4, चेक द ऑप्टिमलिटी, ऑल कोएफिशिएंट इन z डैश रो आर नॉन नेगेटिव, है ना, ऑल कोएफिशिएंट इन z डैश रो आर नॉन नेगेटिव है, सही है, देयरफॉर दिस टेबल इज ऑप्टिमल, सही। एक्सट्रैक्ट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो x1 और x2 के वैल्यू निकालना है, और इसमें क्या है x1 x2 और क्या है x3 पे, x1 x2 x3 तीन है ना, तो देखो लेकिन टेबल में देखो लास्ट वाला टेबल किधर है, ये देखो ये ऑप्टिमल टेबल आ गया, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे x1 है x2 है x3 है कि नहीं है, तो x3 की वैल्यू क्या लेंगे 0, ये चीज याद रखो, ठीक है, x3 की वैल्यू लेंगे अपन 0, सही है। देखो ये x1 की वैल्यू क्या होगी, ये 31/5, नेक्स्ट ये x2 की वैल्यू क्या होगी 58/5, ये जो वैल्यू है ना ये 58/5 x2 की वैल्यू, एंड 31/5 ये x1 की वैल्यू, और x3 है कि इसमें नहीं है, x3 की वैल्यू क्या लेंगे 0, देखो यहाँ पे लिए द बेसिस वेरिएबल x1 x2 इज s2, है ना, इसमें s2 है, और नॉन बेसिक वेरिएबल x3 s1 s3 है, इसमें x3 नहीं है, s1 नहीं s3 नहीं है, तो देखो वैल्यू देखो x1 इक्वल टू 31/5 जैसे मैंने बताया, x2 यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, x2 इक्वल टू क्या है 58/5, देन x3 नहीं है तो x3 की वैल्यू क्या लेंगे 0, नॉन बेसिक, नॉन बेसिक के हिसाब से, एंड s1 इक्वल टू क्या लेंगे 0, नॉन बेसिक, देन s2 इक्वल टू 358 4/5 and s3 equal to 0 non basic, so maximum value z dash, तो maximum value z dash क्या रहेगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, maximum value of z dash is, ये कैसे देखो z dash की वैल्यू क्या है यहाँ पे 143/5, सही है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z dash इक्वल टू 143/5, सिंस z इक्वल टू क्या है z माइनस z dash, क्योंकि अपने को मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालना है, तो माइनस z इसकी जो है ना इसका निगेटिव करना पड़ेगा, वो हो जाएगी z इक्वल टू माइनस z डैश, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -143/5, मतलब इसका निगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को नहीं क्या अपन ने स्टार्टिंग में लिया था ना सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमम के लिए निकालते हैं, है ना, मिनिमाइजेशन ऑफ z, मिनिमाइजेशन ऑफ z मतलब यहाँ पे देखो मैक्सिमाइजेशन ऑफ z डैश इक्वल टू माइनस z, मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ z डैश, तो वो क्या माइनस z कर देंगे, माइनस इसका निगेटिव कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ z, सही है, मतलब ये जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड डैश आ गया 143, इसका नेगेटिव किया गया वो क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड दैट इज 143/5, सो फाइनल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 वही रहेगा 31/5, इसको नेगेटिव मत कर देना, x2 क्या रहेगा 58/5, x3 रहेगा 0, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू x1 -3x2 3x3, इसमें x1 x2 पुट करो, x1 x2 x3, मतलब x1 इज 31/5, x2 इज 58/5 एंड x3 इज 0, तो क्या आ जाएगा ये 31/5 -170, देखो सॉल्व किया, ये देखो पुट करने में -143/5, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन z इक्वल टू क्या हो गया -143/5, x1 की वैल्यू 31/5, x2 की वैल्यू 58/5 एंड x3 इक्वल टू 0, दिस इज अ फाइनल आंसर, क्लियर।
बाय सिंपलेक्स मेथड। नेक्स्ट